गौतम बुद्ध ने 4 लोगों के बारे में सोचने को छोड़ने का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है। यह विचार हमारे मन को अनावश्यक चिंताओं और व्यर्थ की सोच से मुक्त करने की शिक्षा देता है। वे 4 लोग कौन हैं जिनके बारे में हमें सोचना छोड़ देना चाहिए? 1. जो आपको घृणा करते हैं। जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनके बारे में सोचने से केवल आपका मन अशांत होता है। नफरत करने वालों की सोच से बचकर अपने मन को शांति दें। 2. जो आपकी आलोचना करते हैं। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो इसे अपनी तरक्की के लिए उपयोग करें, लेकिन बार बार उनकी बातों को सोचकर परेशान न हो। 3. जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सोचने और उनके इरादों पर ध्यान देने से केवल नकारात्मकता बढ़ती है। उनसे दूर रहें और अपने जीवन पर ध्यान दें। 4. जो आपको छोड़ चुके हैं। जो लोग आपकी जिंदगी में थे लेकिन अब नहीं हैं, उनके बारे में सोचने से केवल दुख बढ़ेगा। इसे स्वीकारें और वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे मन को अनावश्यक विचारों से मुक्त करना आंतरिक शांति और ध्यान का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे हम अपनी ऊर्जा और समय को सही दिशा में लगा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आगे ये भी कहा कि इन 4 प्रकार के लोगों के बारे में सोचते रहने से हमारा मन उलझनों में फंसा रहता है और हम अपनी आत्मा की शांति खो देते हैं। उनका उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और अपने भीतर सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसे और गहराई से समझने के लिए बुद्ध के कुछ और शिक्षण महत्वपूर्ण हैं। 1. क्षमा का अभ्यास करें। बुद्ध ने कहा कि यदि आप दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं तो आप खुद को आजाद कर लेते हैं। नफरत और गुस्से का बोझ उठाने से आपका ही नुकसान होता है। 2. वर्तमान में जिए। बुद्ध ने हमें बार बार वर्तमान में जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अतीत के बारे में पछताना और भविष्य की चिंता करना दोनों ही बेकार है। केवल वर्तमान क्षण ही महत्वपूर्ण है। 3. स्वयं को जाने। लोगों के विचारों और व्यवहारों से प्रभावित होने के बजाय अपने अंदर झांकें। अपने आप को समझें और अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें। 4. मित्रता और दयालुता का अभ्यास करें। बुद्ध ने मेटा भावना, करुणा और मैत्री को जीवन का आधार बताया। अपने मन में सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखें, चाहे वे आपके प्रति कैसा भी व्यवहार करें। 5. ध्यान और मन की शुद्धता। ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत करें। ध्यान न केवल आपके विचारों को नियंत्रित करता है बल्कि आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उन पर विचार करना छोड़ दें। स्वयं के विकास और आत्मा की शुद्धि पर ध्यान दें। जब आप इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में शांति और संतोष धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षा में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य मन को शांत और विचारों को नियंत्रित करना है। उन्होंने बार बार यह समझाने की कोशिश की कि अनावश्यक लोगों और स्थितियों के बारे में सोचने से हमारे मन की ऊर्जा नष्ट होती है। उनकी शिक्षाओं को और गहराई से समझें। 6. अपेक्षाओं का त्याग करें। बुद्ध ने कहा, अपेक्षा दुख का कारण है। यदि आप दूसरों से कुछ अपेक्षा रखते हैं तो जब वे आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो आपको दुख होता है। अपेक्षाओं को छोड़कर आत्मनिर्भर बने। 7. अहंकार का त्याग करें। दूसरों के बारे में सोचने का बड़ा कारण हमारा अहंकार होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, हमारे विचारों से सहमत हों। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार को त्याग कर हम आत्मा के सत्य से जुड़ सकते हैं। 8. नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहें। जो लोग आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं उनसे दूर रहना बुद्धिमानी है। उनके व्यवहार को सोच सोचकर आप अपनी मानसिक शांति को नुकसान पहुंचाते हैं। बेहतर है कि ऐसी चीजों को जाने दें। 9. संपर्क और नियंत्रण के भ्रम से निकले। हम मानते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि यह मात्र एक भ्रम है। जीवन में हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं। जो आपके नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकार करना सीखें। 10. धैर्य और संतोष का महत्व समझें। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य ही असली ताकत है। दूसरों की गलतियों या आलोचनाओं के बारे में बार बार सोचने से केवल अशांति होती है। इसके बजाय संतोष और धैर्य का अभ्यास करें। जीवन में इन आदतों को अपनाएं। मौन। बुद्ध ने कहा कि मौन शक्तिशाली होता है। दूसरों के बारे में सोचने और बोलने की बजाय मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करें। सत्य की खोज। दूसरों की बातों और व्यवहार से ऊपर उठकर अपने जीवन का उद्देश्य और सत्य खोजें। साधना। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को पाएं। गौतम बुद्ध का संदेश सरल है, जो आपको नियंत्रित करता है उसे त्याग दें, जो आपको स्वतंत्र करता है उसे अपनाएं।
आपका ध्यान जितना अपने भीतर की ओर रहेगा उतना ही आप अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाएंगे। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में गहराई से यह बात समाहित है कि आत्मिक शांति और सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम बाहरी दुनिया और अनावश्यक विचारों से ऊपर उठकर अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यदि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो बुद्ध के कुछ और गहन उपदेशों को समझें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 11 अस्थायित्व को स्वीकार करें, अनिच्चा। बुद्ध ने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। लोग, भावनाएं, परिस्थितियां और चीजें, सब कुछ बदलता रहता है। जो आपको दुखी कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं वे भी अस्थायी हैं। इन पर विचार करना छोड़ दें और परिवर्तन को स्वीकार करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 12 दुख का कारण समझे, दुख का मूल। बुद्ध ने दुख के मूल को 3 चीजों में देखा। तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं। अज्ञान, ज्ञान का अभाव। अहंकार, मैं की भावना। जब हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं तो अक्सर यह इन्हीं कारणों से होता है। इच्छाएं, लोग हमें जैसा चाहते हैं वैसा व्यवहार नहीं करते। अज्ञान, हमें नहीं पता कि वे किस परिस्थिति में हैं। अहंकार, हम उनकी सोच को अपने अहम से जोड़ देते हैं। यदि आप इन तीनों को त्याग देते हैं तो दुख समाप्त हो सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 13 सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि। बुद्ध ने 8 फोल्ड पाथ में सम्यक दृष्टि का उल्लेख किया। इसका मतलब है कि हमें चीजों को सही तरीके से देखना चाहिए। जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं या आलोचना करते हैं वे अपने अनुभव और समझ के आधार पर ऐसा करते हैं। उनकी सोच को व्यक्तिगत रूप से न लें और सही दृष्टिकोण रखें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 14 करुणा, कंपैशन का अभ्यास करें। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों के प्रति क्रोध, नफरत या चिंता रखने की बजाय करुणा का भाव रखें। सोचें, हो सकता है वे खुद किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहे हों। करुणा का अभ्यास करने से आपका मन शांत होगा और आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 15 स्वयं को एक दृष्टा बनाएं। बुद्ध ने कहा, खुद को एक दृष्टा, ऑब्जर्वर बनाएं। जब कोई आपको परेशान करता है या उनकी बातें आपके मन में घूमती हैं तो उनसे दूरी बनाएं और स्वयं को एक बाहरी दृष्टा के रूप में देखें। यह देखने का अभ्यास करें कि यह केवल आपका मन है जो इन विचारों को महत्व दे रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 16 मुक्ति की ओर बढ़े, निर्वाण। बुद्ध का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, जहां आप अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरों के विचार, उनकी नफरत या आलोचना, ये सभी बंधन हैं। इनसे मुक्त होने के लिए मन में समता और शांति का अभ्यास करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। व्यवहारिक कदम। 1 ध्यान, मेडिटेशन। रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताएं। यह आपको अनावश्यक विचारों से मुक्त करेगा। 2 स्वीकार करें। दूसरों के विचारों और व्यवहार को बिना विरोध किए स्वीकार करें। 3 कृतज्ञता। अपने जीवन की अच्छी चीजों के प्रति कृतज्ञ रहें। इससे नकारात्मक सोच से बचा जा सकता है। 4 सकारात्मक संगति। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और सकारात्मक ऊर्जा दें। 5 स्वयं के प्रति प्रेम। दूसरों की सोच छोड़कर स्वयं को स्वीकार करें और प्यार करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गौतम बुद्ध का संदेश है कि शांति आपके भीतर है। इसे पाने के लिए दूसरों के बारे में सोचना बंद करें और अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करें। यही सच्चे सुख और मुक्ति का मार्ग है।